शहजादे, महमद ने सरदार की बात मानकर दोस्ती का हाथ बढ़ाया है लेकिन उसके इस इत्तेहाद पर यकीन नहीं है मुझे। क्या कोई खबर है हालिया दिनों की? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है शहजादे। बस गहरी नजर रखना कि कहीं अपने वादे के खिलाफ तो नहीं। बेफिक्र रहे। इसे अपने बाजू पर लगाना, बेहतर होने में मदद मिलेगी। गाजी ने भेजा है, वो चाहता है कि उसका वालिद जल्द अज जल्द सेहतियाब हो जाए। तो मेरा शेर अपने वालिद के बारे में फिक्रमंद है। बहुत शुक्रिया शहजादे। शुक्रिया। सलामत रहें। मगरिब के तमाम जंगजू हमारा साथ देने के लिए आ रहे हैं। मौत की सजा सुनने वाले, इंतकाम से भागने वाले, अपना बदला लेने के लिए यहाँ आ रहे हैं। तो क्या कैथोलिक लश्कर की भी क़यादत तुम करोगे इमरान तैगीन? कभी नहीं। उन्होंने कई बार उस्मान का सामना किया है। मंगोल और बाज़ंतीनियों ने कई बार उस्मान का सामना किया है। फिर मैदान जंग में जीता कौन? कोई लश्कर नहीं होगा। तुर्क अपने दुश्मन के खिलाफ मुत्तहिद हो जाते हैं। उस्मान को हम भेड़िए की तरह नोच नोच के खाएंगे, उनके पानी में जहर मिलाएंगे, खेतों को राख कर देंगे, उनके काफिलों पर हमला करेंगे, जानवरों में बीमारियां फैलाएंगे, उनके लोगों में हर तरह का खौफ फैलाएंगे और फिर उस्मान का सर मेरे खंजर के नीचे होगा। खुशामदीद कान्युमाज, तुम्हें दुरुस्त रास्ता मिलने का यकीन था। तो बताओ, क्या खबर लाए हो मेरे लिए? जानता हूं मुश्किल है ये सब। एक तुर्क के साथ तुम ये नहीं करना चाहते हो, मगर मैं खुद भी तुर्क हूं। क्या सरदारान के जासूस नहीं हुआ करते? तुम बेफिक्र रहो, ये जमीनें मेरी होने के बाद भी मैं तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा। इसमें तुम्हारे खानदान की भलाई है, अगर तुम अपनी जिम्मेदारी निभाओ। परेशान मत हो, मैं तुम्हें निकाल लूंगा यहां से। बस तुम्हें सब्र करना होगा, मैं वादा करता हूं। क्या तुम्हें अब भी कोई एतराज है? तुमसे इसका हिसाब लूंगा मैं। हिसाब किताब का छोड़ के इनके बारे में सोचो जरा। मेहमत और उस्मान के दरमियान जो कुछ तय हो रहा है वो तुम मुझे बताओगे। अगर नहीं बताया तो मैं क्या कुछ कर सकता हूं ये तुम नहीं जानते हो। तो अब बताओ, क्या खबर लाए हो? मेहमत सरदार ने कहा उस्मान का हदफ अतरानुस बिल्कुल नहीं है।
ऐसा है, इसका मतलब उस्मान इस वक्त दूसरी मुहिम पर है। इमरान तैगन, मेरे बीवी बच्चे को छोड़ दो। बेफिक्र रहो, घर वालों की तुम्हारे अच्छी तरह देखभाल करूंगा और उस्मान की मौत के साथ तुमसे मामला खत्म हो जाएगा। ले जाओ इसे। इमरान तैगन, इमरान तैगन, भाई अंदर को इसलिए कत्ल किया था ताकि उस्मान इस तरफ पेशकदमी करे कि जब वो यहाँ आए तो कले की फौज उसे घेर ले और हम खुफिया रास्तों से बाहर निकल जाएं। ये तो अच्छा होगा। उस्मान मेरा खेल समझ चुका है, वो इस आग के दरमियान नहीं रहेगा, पहले किताए की तरफ जाएगा। उसकी खुफिया करारगाहें वहीं आसपास होंगी, तलाश करो और वहीं खून में नहला दो उन्हें। होलो फिरा, हमें निकलना होगा। आंद्रा, सारा सामान इकट्ठा करो। क्या हुआ खालाजान, हम यहाँ से क्यों जा रहे हैं? इमरान तेगिन ने तैकफुरान को मार दिया और अब हमारी बारी आने वाली है। ये बात खुद सुनी मैंने, वक्त ज़ाय नहीं करना चाहिए। खालाजान, आप जानती हैं कि कला मुहासरे में है। इस सूरत हाल में हम यहाँ से कैसे निकलेंगे? और अगर जाएंगे भी तो कहाँ जाएंगे? उस्मान के पास। उस्मान सरदार के पास? दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, वही है जो मदद कर सकता है हमारी। इमरान तेगिन को उस्मान के अलावा कोई नहीं हरा सकता। सब कुछ तैयार है, हम खुफिया रास्ते से जाएंगे। मगर क्या? हमें गुजरना होगा कचरे के एक ढेर से, बस वही एक वाहिद रास्ता है। और कोई चारा भी नहीं, उससे जान छुड़ाने का और कोई रास्ता नहीं हमारे पास। होलो फिर आंद्रा, चलो चले, चलो। मैंने इन्हें किताए कले की तरफ सुरंगें खोदते हुए देखा। तुम्हारे सारे मंसूबे खाक में मिला दूंगा मैं।
तोरान, मेरे बहादुर, तोरान, तोरान। नहीं, नहीं, मेरे बहादुर सिपाहियों, नहीं, Yargıtay, Boran. Konur. 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 Alaaddin. Orhan. Orhan. Alaaddin. Orhan. Alaaddin. सल्तनत उस्मान। मेरे उस्मान, 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 क्या हुआ?
सब ठीक तो है उस्मान? क्या बात है? खैर है ना? भला खैर ही होगी, खैर होगी, खैर होगी। भला एक ख्वाब देखा है मैंने। मेरे बच्चे, मेरे सिपाही, मगर खौफनाक था। ये रास्ता बहुत मुश्किल है। बहुत मुबारक रास्ता है। इम्तिहान तो मुश्किल होगा ना उस्मान, और आपको मालूम ही है कि रास्ता मुश्किल है। बेशक मुश्किल रास्ता है, मगर देख रहा हूं मैं इसका बेहतरीन अंजाम होगा, बहुत अच्छा होगा। तुम देखना, अपने बच्चों के साथ, अपने खानदान के साथ और अपने साथियों के साथ हम अपने मकसद को जरूर हासिल करेंगे इंशाअल्लाह। ख्वाब को सच करके दिखाएंगे इंशाअल्लाह उस्मान, ऐसा ही होगा। जब तक जान में जान है, पुरखतर रास्ते पे चलते रहेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो कुछ कहना है क्या? उरहान और सब आपका इंतजार कर रहे हैं। मजीद इंतजार नहीं करवाएंगे, आ जाओ। फातिमा, हाँ? आप हलवा बना रही हैं? मुझे कहती, मैं बना देती। कोई बात नहीं, मैं अपने भाइयों के लिए बना रही हूँ। आप तो जानती हैं कि मेरे दोनों भाइयों के दिल मोहब्बत की वजह से बिखर गए हैं। आपने सही कहा। हो सकता है शहजादे अलाउद्दीन, क्या ख्याल है गोंजा खातून से शादी कर ले तो? हो ही नहीं सकता ऐसा, क्योंकि आप यकीनन गोंजा को कबूल कर लेंगी। उदास मत हो सकता है कोई मामला तय पा जाए। हाँ, गाजी काट क्यों रहे हो? गाजी को खामोश कर सकती हैं, हाँ, मगर मेरे दिल को नहीं। और ये याद रखिएगा, आपने सिर्फ शहजादे की खातिर गोंजा खातून को मुझसे दूर कर दिया वालिदा। अरे गाजी, तुम्हारी बातें। गाजी, तुम जा रहे हो या फिर मार खानी है तुम्हें? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आलगन खातून, जो भी मामलात पेश आए, आपको क्या लगता है, क्या गोंजा खातून और अलाउद्दीन भाई के बीच पहले की तरह सब कुछ ठीक हो पाएगा? नहीं जानती, मगर जो मैं देख रही हूँ कि वो एक दूसरे से प्यार करते हैं, ये सच्ची मोहब्बत है। जल्द इन्हें एक दूसरे से मिला देगी। सब ठीक हो जाए बस। असल फिक्र तो मुझे अब औरहान भाई की है कि अब उनका क्या होगा। हो सकता है औरहान भाई तो भूल जाएं सब कुछ, लेकिन हौलफेरा, अगर उसे एल्चम खातून के बारे में पता चल गया तो मैं ये बात सोचना भी नहीं चाहती कि क्या होगा। फिक्र हो रही है मुझे, वो बिल्कुल अकेली है। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है उस पर। हौलफेरा, शहंशाह ने कैथलिक और यहां तक कि कैदियों को भी भेजा।
वो उन्हें हमारी जमीनों पर भेज रहा है। तादाद में वो हमसे ज्यादा है। लड़ने के लिए हमसे वो लोग ग्रोह में आते हैं। उसने उनमें से कुछ को माले गनीमत से धोखा दिया और कुछ को मजहब के इस्तेसाल से धोखा दिया है। और अब वो हमारे लिए मुसीबत का बाइस बनकर आ रहे हैं। वो कहां जाएंगे? किताए कले में लेकर जाएंगे वो लोग उन्हें। किता लूट मार और हमला करने की सबसे आसान जगह है हुजूर। अगर उन्होंने इस पर कब्जा कर लिया तो फिर हमले शुरू हो जाएंगे। उन मंगोलों के हमले यूं ही जारी रहेंगे। अगर इमरान तैगन को शिकस्त न दी गई तो ज्यादा खतरात झेलने होंगे। ताजा तरीन मालूमात से हमें अंदाजा हुआ है कि किताए की फतह किस कदर हमारे लिए जरूरी है। शहजादे और हान ने जिनका जिक्र किया, अगर वो वाकई आ गए तो हमारा मकसद मुश्किल में पड़ जाएगा। ऐसा नहीं होगा गुंदूज साहब। उनके पहुंचने से पहले हम कताए कले को फतह कर चुके होंगे। क्या मैं अंदर आ सकता हूं जनाब? आ जाओ। जनाब, पिताई की करारगाह पर हमला हुआ है। किसने किया? इमरान तैगिन ने। उन्होंने अचानक हमला करके सब कुछ तबाह कर दिया जनाब। इमरान तैगन, इमरान तैगन। अगर ऐसा है तो ऐसा ही सही। चलो देखते हैं। कुंदूज सरदार, क्या हुआ है? क्या हो गया है? हा? अपने सर क्यों झुकाए हुए हो? वो हमलावर हो गए करारगाह पर, इसलिए कुंदूज साहब। वाला खातून, मलहून खातून, वो जो चाहे कर ले, हम हार नहीं मानेंगे। मेरे बच्चों, और हान, अलाउद्दीन, हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। हम यहां हर तरह की मुश्किल का सामना कर सकते हैं। हम रसूलुल्लाह की उम्मती हैं। हमारी करारगाह पर अगर हमला किया गया है तो हिसाब भी उनसे जरूर लिया जाएगा। अगर हमारे किसी एक सरदार की जान ली गई तो उनके 100 तकफूरों के सर उतारे जाएंगे। अगर हमलावर होने के लिए उनका लश्कर आया तो घोड़ों तले रोंद कर रख दिया जाएगा। हर कोई तैयार हो जाए, कल किताए की तरफ बढ़ेंगे। क्या वाकई हम ऐसा करेंगे उस्मान साहब? बिल्कुल हम ऐसा करेंगे। अब जबकि वो हमले की तवक्को नहीं कर रहे तो उन पर जरूर हमला किया जाएगा। वाला खातून, हमारी माहिर खवातीन के बारे में कुछ भी नहीं जानते वो लोग। वक्त आ गया है, अब ये महल आपके हवाले है। अपने शौहर की हिमायत करने वाली तुर्क खातून अपने शौहर के सामने गवाही देने को तैयार है जनाब। आप फिक्र ना करें। इंशाअल्लाह जीत हमारी होगी। बोरान जनाब, उस इमरान तैगिन को खबर भिजवा दो। अतरानोस के नजदीक कहीं उससे अकेला मिलूंगा। जो हुक्म जनाब। अब देखते हैं